गणेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरकार जी का एक्सप्रेशन देखिए। भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया और गणेश कुमार जी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। अब तक कोई भी जो है इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी का यह जो आरोप है वो हरियाणा चुनाव को लेकर है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से जीत रही थी एग्जिट पोल के हिसाब से, और महज 2 दिन के बाद परिणाम कुछ और होते हैं और कांग्रेस चुनाव हार जाती है महज कुछ वोट के अंतरों से, जिसको लेकर राहुल गांधी के मन में संशय था, शंका था, और फिर जो है इस पर राहुल गांधी ने इन्वेस्टिगेशन करवाया और जो है हकीकत सामने निकल कर आई कि ब्राज़ीलियन मॉडल, इसकी फ़ोटो एक नहीं लगभग 22 जगह इस्तेमाल की गई थी, और वह जो है उसका नाम अलग अलग, कहीं स्वीटी, कहीं सीमा और कहीं कुछ था। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार। और राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव को लेकर डाउट तब हुआ जब एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे और परिणाम कुछ और आए, और जब वहां बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि सीएम पद के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि हमने जो है सारी व्यवस्था कर ली है, चुनाव बीजेपी एक तरफा जीत रही, हम एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, अब चिंता मत करिए। जिसके बाद से जो है उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है करवाना शुरू कर दिया, और जो है उन्होंने जिसको उन्होंने एक एक करके अपने स्लाइड में पूरी तरीके से रिवील किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में 25 लाख से अधिक जो है फर्जी वोट पड़े, 1.5 लाख वोटर आईडी में फर्जी फोटो इस्तेमाल की गई थी, जिसमें से एक ब्राज़ीलियन मॉडल का था, जिसका अलग अलग जगहों पर जो है फोटो इस्तेमाल किया गया था। कहीं पर वह स्वीटी थी, कहीं पर सीमा थी, कहीं पर जो है कुछ और थी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इस और हजारों से अधिक जो संख्या में है यूपी से फेक वोटर गए थे हरियाणा के चुनाव में वोट करने, और आपको मैं बता दूं लगभग 93,000 जो है वोटर आईडी के जो एड्रेस थे वो इनवैलिड, फर्जी थे। अब ये है प्रियंका राज, फादर का नाम वोटर ईडी कार्ड पता नहीं, कुमारी शिल्पी हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड, नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वहीं पर कांग्रेस का यह भी आरोप था कि उनके जो है लगभग 3.5 लाख से अधिक जो है वोटरों को वोट देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनके जो नाम है वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, जिसके कारण वह जो है उस चुनाव में वोट कर ही नहीं पाए। तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय के बारे में कि राहुल गांधी जी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, और अब तक जो है चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी के सवालों पर चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, क्योंकि अब जो है चुनाव आयोग के पास इसका अब तक कोई जवाब नहीं है, जिसके कारण जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जो है कोई भी जवाब इसका नहीं दिया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। अब ये जो है राहुल गांधी का सवाल यह बनता है कि ये कौन है, मतलब यह जो ब्राज़ीलियन मॉडल है जो इस वक्त काफ़ी वायरल है, उसकी फ़ोटो जो है हरियाणा के चुनाव में क्या कर रही है, वो हरियाणा के वोटर लिस्ट में क्या कर रही है, और इसकी फ़ोटो एक नहीं लगभग 22 जगह इस्तेमाल की गई थी। तो यह जो है भारत में क्या कर रही है और भारत में इसका फ़ोटो कैसे इस्तेमाल किया। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो
उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इस्तेमाल किया गया। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद से जो है इस फोटो ने और इससे जुड़ी हुई जो रियल में महिला थी वह काफी सुर्खियां बटोरी, Acho que eu tava vocês a fofoca, sorri demais. Não, vou botar fofoca. क्योंकि वह जो है ब्राजीलियन डिजिटल इन्फ्लुएंसर है और हेयर ड्रेसर है, कोई मॉडल नहीं है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह जो क्लिप है वायरल होता है, उस लड़की का जो है वीडियो निकल कर सामने आता है और वह यह कहती है कि यह जो मेरी फ़ोटो इस्तेमाल की गई थी, यह लगभग जब मैं 18 से 20 साल की थी, तब की है और इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। एक जो है इमेज स्टॉक ने मेरी यह फ़ोटो खरीदी थी मुझसे और मुझे नहीं पता कि यह फ़ोटो जो है किस तरीके से भारत के जो है चुनाव आयोग में पहुँची और वहाँ क्या कर रहा है। वह इस चीज़ से बड़ी शॉक्ड थी, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने जो है इसको जो है अपने वोटर आईडी में ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र जी। आप इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गांव से रहने वाला अच्छा, अभी राहुल गांधी ने खुलासा किया, आज बड़ा धमाका किया है कि हरियाणा की जो वोट चोरी करके सरकार चोरी की गई है, 25 लाख जो वो फर्जी मतदाता हैं। लेकिन वो राई जो आपका विधानसभा क्षेत्र बरोटा गांव होता है, बूथ नंबर 138, इसमें 5 वोट एक ब्राजील की मॉडल के नाम से बना है। तो इसको लेकर आप क्या वो सच्चाई में जो नाम दिए गए वो गांव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं या फर्जी है, क्या है मामला? एक्चुअल में क्या है, जब राहुल गांधी जी ये खुलासा कर रहे थे तो हमने भी अपने गांव में कुछ वोटों की खंगाला भाई वेरीफाई किया कि गलत है या नहीं है। तो जैसे बूथ नंबर 138 में मेरी वोट है, मैं जितेंद्र सन ऑफ सुल्तान सिंह, गाँव अकबरपुर बरोटा का रहने वाला हूँ। हमने भी वोट करी है सरकार को। तो उसमें जब हमने इसको चेक किया तो ये देखिए, एक बार कैमरा यहाँ कीजिए, जैसे ये लेडीज का है, ये मैंने मार्क कर रखा है, ये 81 नंबर वोट है, बूथ नंबर 138 पे अंजू देवराज, हाउस नंबर 371। हमारे गांव में पहली बात तो हाउस नंबर है नहीं, वो वैसे ही डाल रखे हैं। ये फोटो है, ये ऊपर वोट नंबर है, यही लेडीज का फोटो लगा के 7 जगह वोट है और वो 7 वोट यहाँ पोल भी हो रखी है। तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि ये फ्रॉड है। मतलब राहुल गांधी जो दावा करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। और ये जो इतना बड़ा नेता है जिसने ये खुलासा किया है, ये सच में ही खुलासा पक्का है और 100% है। अभी तक हम सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जब हमने अपने गांव में ये वोटों की खंगाली की, उसमें हमें पता चला। एड्रेस से पता किया भाई, आप वेरीफाई कर रहे थे, हम भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ के गांव के रहने वाले हैं। तो ये नाम है, फोटो सेम है, नाम अलग अलग है, वो कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं है जी। तो बिल्कुल एक तरह से फर्जी वोट, बिल्कुल एक तरह से फर्जी वोट है। की फ़ोटो एक नहीं लगभग 22 जगह इस्तेमाल की गई थी, जिसको लेकर यह खूब चर्चा में रही और खूब सुर्खियां बटोरी। क्या है ब्राज़ीलियन मॉडल की सच्चाई? मतलब इसने कहा कि मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं एक जो है हेयर ड्रेसर हूँ और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा इस वोटर आईडी से, इस इमेज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह मेरी ही फ़ोटो है। लेकिन इसको जो है एक इमेज स्टॉक ने मुझसे ख़रीदा था जब मैं 18 से 20 साल की थी। लेकिन मेरा जो है भारत से कोई लेना देना नहीं, मैं भारत कभी नहीं गई। लेकिन मेरी यह फ़ोटो चुनाव आयोग के पास कैसे पहुंची और एक नहीं 22 जगह मेरी फ़ोटो कैसे इस्तेमाल की गई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि मैं कभी इंडिया नहीं आई और ना ही जो है मुझे हिंदी आती है और ना मैं आपकी भाषा जानती हूँ। और इन्होंने जो है अपनी ही भाषा में वीडियो बनाकर जो है उसे शेयर किया था, जिसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद बाद में किया गया, जिसमें यही कहती हुई पाई गई कि मैं कभी भारत नहीं आई और इन सब चीज़ों से जो है मेरा कोई लेना देना नहीं। आप जब इनको सुनेंगे तो आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लॉरिसा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं हिंदी में। Gente, que eu tava vocês a fofoca, sorri demais. Não, vou botar fofoca. भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से मेरा फोटो खरीदा गया था और बगैर मेरे शामिल हुए इसका इस्तेमाल किया गया था। यह जो ब्राज़ीलियन डिजिटल इन्फ्लुएंसर एंड हेयर ड्रेसर है, मतलब यह मॉडल नहीं है। अपने आप को ये बताती कि मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ और जो है हेयर ड्रेसर हूँ। जब इनका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रिपोर्टर थे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय रिपोर्टर भी जिससे जो है मीडिया हाउस ने जो है कई बार ट्राई किया इनसे कांटेक्ट करने का, लेकिन फिर इन्होंने जो है उनसे कोई संपर्क नहीं साधा, उनको कोई इंटरव्यू नहीं दिया और फिर बाद में जो है अपना वीडियो बनाकर उसको अपने ही
इंस्टाग्राम चैनल पर डाल देती हैं। अगर इसका हम हिंदी अनुवाद देखें तो हिंदी में इसका अनुवाद है कि ये लोग मेरी एक बहुत पुरानी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी फ़ोटो बहुत पुरानी है, उस वक्त मैं बिल्कुल जवान थी, शायद 18 से 20 साल की रही होंगी। मेरी उस फ़ोटो का उपयोग करके कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चुनाव जैसा कुछ है या कोई ऐसी जगह जहां लोगों की फ़ोटो डालकर वोटिंग करवाई जाती है। मतलब ये कहते हैं कि मैं कभी भारत आई ही नहीं, तो मैं और वहाँ का ना ही कभी विजिट की हूँ, तो मेरी फ़ोटो वहाँ पर कैसे इस्तेमाल की गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूँकि यह जो फ़ोटो है मुझसे जो है खरीदी गई थी एक मीडिया स्टॉक के द्वारा, जो हमारी जो है फ़ोटोज़ खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। और ये सब भारत इंडिया में हो रहा है। मुझे भारतीय बताकर लोगों को ठगने के लिए मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये कैसी पागलपन भरी हरकत है, दुनिया कहाँ जा रही है। और फिर एक पत्रकार रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया, शायद इस मामले में बात करने के लिए। मतलब जब यह इनकी इमेज काफ़ी वायरल हुई तो जो है एक मीडिया हाउस से एक रिपोर्टर ने इनको जो है फ़ोन किया कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इनको लगा कि शायद वह जो है मेरे हेयर ड्रेसर्स के बारे में, मेरे हेयर स्टाइल्स के बारे में वह इंटरव्यू लेंगे। लेकिन जब इनके एक फ्रेंड ने इनको बताया कि तुम्हारा जो इंटरव्यू हुआ इसके चलते नहीं कि तुम एक हेयर ड्रेसर जो है इन्फ्लुएंसर या डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो, बल्कि यह कि तुम्हारी जो इमेज है वो भारत में खूब वायरल हो रही है चुनाव को लेकर। उसने मेरे काम पर मेरे सैलून में फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए बात करना चाहा, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि मेरा नंबर किसी को ना दें। फिर उस रिपोर्टर ने मेरा इंस्टाग्राम ढूँढ लिया और वहाँ मुझे मैसेज किया। अब एक दूसरी लड़की जिसका ना इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरी दोस्त, उसने भी मुझे एक फ़ोटो भेजी। मतलब जब वह रिपोर्टर इनसे संपर्क किया, इनके जो है ऑफिस में फ़ोन किया, तो इन्होंने जो है उसका जवाब नहीं दिया और जो है उसको इंटरव्यू देने से मना कर दिया और यह कहा कि मेरी जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उसको किसी को शेयर ना करें। लेकिन फिर उसने जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है ढूँढ लिया और वहाँ पर मुझे मैसेज किया। उसके बाद जो है मेरी एक दोस्त, जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, मुझे एक फ़ोटो भेजती है भारत की, जिसमें जो है चुनाव को लेकर काफ़ी खबरें थी और वह जो है जिसको देखकर मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं आपको भी दिखाऊँगी, आप यकीन नहीं करेंगे। अरे लोग, ये क्या हो रहा है, कैसी पागलपन भरी दुनिया हो गई है, ठीक है। यह जो है ट्रांसलेटेड, इनका जो एक वीडियो था उसको जो है लोगों ने ट्रांसलेट किया और उसको जो है ट्रांसलेट करने के बाद हम यहाँ जो है आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो है अपनी ही भाषा में वह वीडियो बनाया था, ना वह इंग्लिश में था ना और न किसी भाषा में था। फिर उसको जो है लोगों ने बाद में इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसके बाद जो है आप जब इनको सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।